कि यार कम से कम इसी बहाने 100 करोड़ लोग भ्रम में ही जी तो रहे हैं कि यार चलो आचार्य प्रशांत को सुन रहे हैं, चाहे धर्म, शाश्वत धर्म, ये धर्म वो धर्म को सुन रहे हैं, तो मन को थोड़ा सा, जैसे भाग किस्मत का रोना होता है ना, भाग किस्मत का भगवान के नाम पे रो दिए, भाग के नाम पे रो दिए, तकदीर के, मेरे तकदीर में यही बेरोजगारी था, यही दुख था, भगवान ने लिख दिया तो क्या कर सकते हैं, भाग का लिखा कौन मिटा सकता है। तो ये सब चीजों से आदमी को थोड़ा सा जीने का एक सहारा मिल जाता है, वो सहारा मिला हुआ है। नहीं तो स्थिति बहुत खराब है। फैमिली प्लानिंग करने का जरूरत है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का जरूरत है, नेताओं को भी ईमानदारी से बोलने की जरूरत है कि भाई साहब, बंधु साहब, मैं साल में बस 2-3 लाख लोगों को ही रोजगार दे पाऊंगा, हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं, बस इतनी ही औकात है हमारी। ऐसे ईमानदारी से बोलना पड़ेगा यार, तब हमारे देश की समस्या खत्म होगी। लेकिन ये लोग फिर उसको वोट नहीं देगा, तो वो लोग सोचते हैं मैं क्यों ऐसे मुंह खोलूं, क्यों मैं सच बात बताऊं, तो सबको भ्रम में रखे हुए है। उधर रिसेंटली पिछला इलेक्शन में राहुल गांधी भी बोल रहे थे मैं 30 लाख रोजगार दूंगा, उसके पहले मोदी जी भी बोले थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो ऐसे भ्रम में पैदा किए हुए, ये भी भ्रम ही डाल रहे हैं, वो भी भ्रम। नेता लोग, नेता और गुरु का यही काम है, पब्लिक को भ्रम में रखना। मुक्ति का भ्रम, नौकरी देने का भ्रम, महंगाई को कंट्रोल करने का भ्रम, यही सब भ्रम देना ही काम है। आगे कुछ होगा नहीं ऋषि, फिर भी सुन लेते हैं, ठीक है। ये सवाल खींच पैदा करता है, चिढ़ाता है ना। अरे पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल के साथ जरा सा रहें। आपको कैसे पता कि आपको क्या चाहिए और कितना, किसने बताया? हाँ। दिवाली का समय है, अगर टीवी की सुने और रेडियो की सुने और बाजार की और दुकानदारों की सुने, तो आपके घर को इतना चाहिए जितना पूरे मोहल्ले में नहीं समाएगा। आप जिसको अपनी जरूरत कहते हैं, उस जरूरत का निर्धारण कौन कर रहा है, कैसे पता? ऋषि, अभी दिवाली का समय है, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे हैं, और आपके घर को इतनी जरूरत है जितना पूरे मोहल्ले को जरूरत नहीं है। ये बात किसके लिए सही है यार? सिर्फ हमारे देश के 10 करोड़ लोगों के लिए सही है, ये 130 करोड़ लोगों के लिए सही नहीं है। भले ही साइकोलॉजिकली वो सही हो, मतलब उसके मन में डिजायर, मतलब जब उसके पास कार हो जाएगा, जब एक बंगला हो जाएगा, तब उसके अंदर ये डिजायर भले ही पैदा हो कि अब 2 कार हो जाए, अब और एक बंगला हो जाए। अभी पटना में है, चाहे डिहरी ऑन में है, चाहे सासाराम में है, तो अब एक मुंबई में हो जाए, एक दिल्ली में हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ 10 से 15 करोड़ लोग उस लेवल के रीच हैं, जिस लेवल का रीच है, चाहे इनके पिताजी। गलत बोल रहा हूं? नहीं। 130 करोड़ लोगों की ये हालत नहीं है, और ये जो क्वेश्चन पूछने वाला वो उस हालत में नहीं है भाई। तुम इनसे प्रश्न पूछोगे, तुम उस हालत में हो, मैं उस हालत में हूं, फिर तो ये सब बेवकूफ बनाने का तरीका है, लेकिन यूथ समझता नहीं है। सुनो, और ये सब कहने में कृपा करके तुरंत ये आक्षेप मत कर दीजिएगा मेरे ऊपर कि मैं चाह रहा हूँ कि आप गुफा में रहना शुरू कर दें, या कि आप कंदमूल खा के जीने लग जाएं, या आप लंगोटी धारण कर लें। मैं नहीं कह रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि बोलोगे कैसे? यही भी बोल रहे हैं कि यही पे कंफ्यूज कर दिया ना कि मैं ये नहीं कर रहा। हाँ, वो सब इसीलिए तो इंटेलिजेंट दिमाग चाहिए भाई। वही कृष्णमूर्ति बोलते थे, बहुत ही इंटेलिजेंटली आपको सोचने की जरूरत है। वो ओशो पे भी कमेंट किए हैं इनडायरेक्टली, नाम नहीं लेते थे। ओशो नाम लेता था जय कृष्णमूर्ति का, लेकिन कृष्णमूर्ति का भी नाम नहीं, वो किसी का भी नाम नहीं लेते थे। वो गौतम बुद्धा, महावीर, विवेकानंद, कोई भी किसी का नाम नहीं लेंगे। वो अपना बात सिंपली रख देंगे कि मैं क्या चाहता हूँ बोलना, भाई ये सुन लो, ये मैं बोलना चाहता हूँ, तो बोलेंगे। कोई भी हो, उसके बारे में तुम खुद सोचो, खुद समझो, खुद एनालाइज करो कि उसकी बात कितनी सही है, कितनी गलत है, कैसे तुमको बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ बना रहा है ऐसे नहीं, क्रिटिसाइज भी नहीं करते थे वो, जल्दी बोलने के लिए अपना बात तो बोल लेते थे। जैसे कि कोई तुमको क्या मेडिटेशन सिखाएगा, मेडिटेशन किसी और से क्यों सीखना है, कोई तुमको क्यों बोलेगा कि तुम ये करो, कौन होता है वो बोलने वाला,
चाहे वो कितना भी उसका बड़ा दाढ़ी हो, चाहे कितना भी अच्छा वो सूट बूट पहना हो, वो एक इनडायरेक्टली वहां पे ओशो को कमेंट कर रहे हो। वो लंबा सा चोंगा पहन के रहता था ना। तो ये आगे सुनो फिर। नंगे पाँव सड़क पर चलना शुरू कर दें। न मैं ये कह रहा हूँ कि बिजली पानी का इस्तेमाल बंद कर दें, न ये कह रहा हूँ कि छत छोड़ दें, खुले आसमान के नीचे कहीं जा करके सोना शुरू कर दें, ना मैं ये नहीं कह रहा। आप बिल्कुल फैल करके तय करिए कि आपको क्या क्या चाहिए, कर लीजिए, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग करिए। ये सब तो चाहिए ही है, और ये मुझे चाहिए, ये मुझे किसी और के कहने पे नहीं चाहिए, न पड़ोसी के कहने पर, न मीडिया के कहने पर, न रिश्तेदारों के कहने पर, न बाजार के कहने पर। मेरा अपना विवेक बता रहा है कि ये सब तो जीवन की भौतिक अनिवार्यताएं हैं, उनकी मुझे आवश्यकता है तो है, चाहिए। और मैं कह रहा हूँ वो सूची तुम फैल करके बना लो। जहां कहीं भी लगता हो कि पता नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, वहां कह दो चाहिए, उसका भी नाम ले। और फिर देखो ये जो चाहिए वो क्या इतना मुश्किल है पाना कि उसके लिए तुम इतनी चिंता कर रहे हो कि तुमने उसको अपनी चिंताओं में प्रथम चिंता बना लिया है। सुने, फाइल कर बना लो, और वो जितना भी फाइल कर बना लिए उसको पाना क्या इतनी मुश्किल है कि इतना चिंता कर रहे हो? यहाँ पूरा मतलब खत्म ही कर दिया। तुम चिंता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सोच के मतलब हर व्यक्ति के लिए सोचने के लिए हो जाएगी, मतलब ये सब खाना जितना का विषय है कि नहीं है, और सिंपली बोल दे रहे हैं कि इतना मुश्किल है पाना। हाँ, वो मतलब लगता है कि देख ही नहीं रहे हैं कि बैकग्राउंड में है क्या। वही तो पूछ रहा हूँ कि अभी तक हम लोग इतना गप मार दिए कि 130 करोड़ 120 करोड़ लोग परेशान हैं एक घर के लिए, ठीक है, भोजन कपड़ा मकान के लिए। हम अभी तक गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे 25 साल हो गए, हाँ, क्योंकि उतना पैसा जुटता नहीं है कि हम थोड़ा ढंग का अपने ड्यूटी प्लेस से नजदीक में घर खरीद लें। अब कौन 20 किलोमीटर दूर से डेली आना जाना करेगा, ठीक है। तो ये बंदा समझता नहीं है, लोगों को आराम से बेवकूफ बनाते रहता है। फाइल के तुम सोचोगे पूरा हो जाएगा तुम्हारा 20-25 हजार रुपये सैलरी में, चाहे 30,000 40,000 में। ये बंदा दिल्ली में रहता है, अब मस्त लाइफ जीता है, तुमको भी मालूम है। बार बार एक ही बात क्यों बोलना है? तो ये बात बिल्कुल ही घटिया है कि इतना मुश्किल है पाना। हाँ बिल्कुल मुश्किल है, और तुम्हारी औकात है तो तुम प्राइम मिनिस्टर बन के पूरा कर दो। आचार प्रसाद में सीधे तुमसे बोल रहा हूं, तुम्हारी औकात है तो तुम पूरा कर दो। 25 करोड़ यूथ परेशान है हमारे देश में, नहीं उसकी फाइल कर छोड़ो, ग्रुप डी की भी नौकरी दे सकते हो तो दे दो, औकात है तुम्हारी। ग्रुप डी की बोल रहा हूं, जितने भी बीटेक हैं वो भी ग्रुप डी का नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो उतने इंटेलिजेंट नहीं है। स्वीकार भी कर लेंगे कि हाँ भैया हम नहीं है इंटेलिजेंट, हमसे नहीं होता है ये कोडिंग, हमसे नहीं होता है एग्जाम पास करना, तो स्वीकार कर लेंगे कि हमको भैया ग्रुप डी का या ग्रुप सी का मेहरबानी हो जाएगा अगर ग्रुप सी का दे दोगे तो। है औकात तुम्हारी? कितनी बार तो मैं बोलता हूं कि तुम प्राइम मिनिस्टर ही बन जाओ ना, उधर ध्रुव राठी को भी बोलता हूं प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। जिसको भी लगता है कि नेताओं का काम बहुत ही आसान है वो सब प्राइम मिनिस्टर बनो, सब एमएलए एमपी बनो, औकात दिखाओ अपनी। निकम्मे लोग, निकम्मे गुरु।